मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा खान सरकार आला हजरत फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की हालाते ज़िंदगी पार्ट 1। आपकी विलादत शरीफ 10 शव्वाल 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी बरोज़ हफ्ता ज़ुहर के वक्त बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में हुई। आपका नामे नामी इसमें गिरामी मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वली नेमत अजीमुल बरकत परवाने शामे रिसालत मुजद्दिदे दिनो मिल्लत हामिये सुन्नत माहिये बिदात आलिम शरीयत पिरे तरीक़त इमाम इश्को मोहब्बत बाइसे खैरो बरकत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस अलहाज अल हाफिज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान रदियल्लाहु अन्हु का नाम मोहम्मद है, तारीखी नाम अल मुख्तार, और जद्दे अमजद ने अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया। बाद में आपने खुद इस इस्म शरीफ के साथ अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफा फरमाया, जैसा कि अपने नातिया दीवान में एक जगह फरमाते हैं, खौफ न रख जरा रज़ा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए। सरकार आला हजरत का नसब शरीफ, आपका नसब नामा अक्सर कुतुब में मुस्तनद रिवायतों के साथ दर्ज। इमाम अहमद रज़ा खान बिन मौलाना नकी अली खान बिन मौलाना रज़ा अली खान बिन मौलाना हाफिज मोहम्मद काजिम अली खान इब्ने मौलाना मोहम्मद आज़म खान बिन मोहम्मद सआदत यार खान बिन मोहम्मद सईदुल्लाह खान रहिमाहुमुल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन। सरकार आला हजरत के खानदानी हालात। आपके आबाओ अजदाद बाप दादा कंधार अफगानिस्तान के मुअक्कर कबीला बड़हेज के पठान थे, जिसे अफगान भी कहा जाता है। मोहम्मद सईदुल्लाह खान साहब जो आली जाह शुजात जंग बहादुर के लक़ब से मशहूर थे और कंधार से मुगल बादशाहों के अहद में सुल्तान मोहम्मद नादिर शाह के साथ लाहौर तशरीफ़ लाए। आला इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से हुकूमत वक्त ने उन्हें शश हज़ारी मनसबे जलीला से सरफराज किया था। लाहौर के शीश महल आपकी जागीर में था। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त आप शश हज़ारी के ओहदे पर फाइज थे और शुजाते जंग का हुकूमत की जानिब से एक अजीम तमगा और खिताब दिया गया। हजरत सईदुल्लाह के साहबजादे हजरत सादत यार खान सुल्तान वक्त की हुकूमत के वजीर मालियात थे। उनकी अमानतदारी और दियानतदारी का ये आलम था कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने बदायूं के कई मकाम पर जगहें अता फरमाई जो आज भी इस खानदान के हिस्से में है। उनके साहबजादे मोहम्मद आज़म खान साहब भी वजारत आला के ओहदे पर फाइज थे, मगर कुछ सालों के बाद सल्तनत की जिम्मेदारियों से सबक दोशी इख्तियार करके ज़ुहदो तकवा और रियाजत व रूहानियत की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो गए और हजरत मोहम्मद आज़म ही की ज़ात से कंधार के खनवादों में इल्मो फजल विर्द वज़ाइफ ज़ुहदो तकवा का बोलबाला शुरू हुआ। और यही वो अजीम खानदान है जिनकी रूहानी किरणों से पूरे आलम को इल्मो हिकमत का दरस देकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। अहमद रज़ा खान उर्दू एवं फारसी अरबी, जिसे बहुधा भारत में अहमद रज़ा खान बरेलवी या आला हजरत के नाम से इन्हें जाना जाता है। रज़ा खान एक इस्लामी विद्वान, न्यायवादी, धर्मविज्ञानी, तपस्वी, सूफी और ब्रितानी भारत में सुधारक थे। रज़ा खान बरेलवी आंदोलन के भी संस्थापक थे। दरगाह-ए-आला हजरत बरेली उत्तर प्रदेश के जिले में करोलन में स्थित है और आसपास के जिलों व अन्य शहरों और राज्य के साथ अच्छे रिश्ते हैं। दरगाह-ए-आला पर इस्लामिक चीजों की बहुत बड़ी मार्केट है जो कि वहां आकर्षण का केंद्र है। बरेली अच्छी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल से बरेली तक बार बार बस सेवाएं हैं। प्रमुख शहरों में से दूरी हैं: 1 दिल्ली 250 किलोमीटर, 2 लखनऊ 250 किलोमीटर, 3 आगरा 221 किलोमीटर, 4 देहरादून 300 किलोमीटर, 5 नैनीताल -140 किलोमीटर। 1 दिल्ली से 250 किलोमीटर गाजियाबाद, हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, रामपुर से भी बरेली तक पहुंच सकता है। नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, आगरा, अजमेर, भोपाल और भारत के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से सीधी ट्रेनों को बरेली से जोड़ा गया है। आला हजरत की करामात। एक करामाती फकीर आपके मोहल्ले की मस्जिद में मुकीम हुआ ठहरा, मगर एक दिन किसी बात पर नाराज होकर कहने लगा कि मैं इस मोहल्ले को उलट दूंगा। उसके ये कलिमात जब आला हजरत के कानों में पड़े तो आपने उसकी तरफ अपना जूता उतारकर फेंका और फरमाया कि पहले इसको उलट कर दिखा, फिर मोहल्ले को उल्टना। उस फकीर ने लाख कोशिश की मगर आपका जूता सीधा ना कर सका। फिर आला हजरत उसे पहनकर घर को चले गए।
अब फकीर को नदामत शर्मिंदगी हुई तो वो आपके पीछे पीछे आपके घर पहुंचा। जब हमारे आला हजरत को पता चला तो खुद उसके लिए खाना लेकर आए। बुक्स हयाते आला हजरत सफ़ा 886। 02 एक बार आप बीसलपुर तशरीफ ले गए और किसी मुरीद के यहाँ कयाम किया। आपने उनसे पूछा कि क्या इस जगह किसी वली का मज़ार भी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई मज़ार नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि मुझे वली की खुशबू आ रही है। तब उन्होंने बताया कि जंगल के किनारे एक कोठरी है जिसमें किसी की कब्र बनी है, मगर वहाँ कोई जाता नहीं। तो आप वहां जाने के लिए निकले और आपके पीछे एक कसीर मजमा भी हो गया। जब आप कोठरी में दाखिल हुए तो दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लोगों का बयान है कि हमने दो आवाजें अंदर से आती हुई सुनी, जैसे कि दो लोग बात करते हो। कुछ देर बाद हजरत बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि इनका नाम गाजी कमाल उद्दीन है, ये कबीले अंसार के एक वली हैं जो सोहरवर्दी सिलसिला रखते हैं, इनसे फैज लो। आपके फरमाने के बाद तो उस जंगल में लोगों का हुजूम बढ़ गया। बुक तजल्लियाते इमाम अहमद रजा सफ़ह 100-03 एक मर्तबा दो अंग्रेज आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि आपके नबी का ये फरमान है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इज़राइल के अंबिया की मानिंद है। तो नबी तो जमादात और नबादात की बोलियां भी समझ लेते थे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उस वक्त दो चिड़िया एक आगे एक पीछे ऊपर से उड़कर जा रही थी। उन लोगों ने कहा कि बताइए कि ये चिड़िया आपस में क्या बात कर रही हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं तो उनके हुजूर अलैहिस्सलाम के दर का अदना सा गुलाम हूँ, मगर तुम इसरार करते हो तो बताता हूँ कि आगे उड़ने वाली चिड़िया पीछे वाली से कह रही है कि जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। इस पर पीछे वाली बोली कि मैं अपनी पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जहाँ हम उतरे थे वहां मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। चूंकि वो अंग्रेज शिकारी भी थे तो फौरन अपनी बंदूक से पीछे वाली चिड़िया को गोली मार दी। जब वो गिरी तो उसके पैरों को देखा गया तो हकीकत में उसके पैर में कांटा लगा हुआ था। ये देखते ही दोनों आला हजरत के कदमों में गिर गए और मुसलमान हो गए। ग्रीन बुक गुलिस्तान औलिया सफ़ह 50-04 रिवायत है कि एक शख्स हबीबुर रहमान नाम के थे। उनको बचपन में निमोनिया हुआ और उनका इंतेकाल हो गया। इकलौता लड़का था, घर में कोहराम मच गया। कफन दफन का इंतजाम होने लगा। उनके वालिदैन बरेली शरीफ में जेरे साए आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिहाइश पजीर थे। वालिदा रोती हुई आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंची और कहने लगी, मेरा इकलौता बेटा इंतकाल कर गया, आप ही की दुआ से नसीब हुआ था हुजूर, मुझे मेरा लड़का चाहिए हुजूर, मुझ बेचारी पर नजरे करम फरमाइए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असा लाठी उठाए और उसके घर की तरफ चल दिए। सब लोग आपको देखकर ताजीम के लिए खड़े हो गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पर्दा कर लीजिए जरा, हम भी तो देखे। पर्दा हुआ और आप मैयत के करीब पहुंचे। ये देखकर हबीबुर रहमान की वालिदा और जोर जोर से रोने लगी, हुजूर मेरा बेटा जिंदा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर फरमाया, आंखें क्यों नहीं खोलता, देख तो तेरी वालिदा क्या कह रही है। सरकारे आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना फरमाना था कि बच्चे ने आंखें खोल दी और रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया, ये बच्चा तो जिंदा है, कौन कहता था कि ये मर गया। फिर तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। आपने उस पर मोहब्बत और शफकत से हाथ फेरा तो वो खामोश हो गया और बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत से हबीबुर रहमान जिंदा हुए और बुढ़ापे तक जिंदा रहे। ग्रीन बुक तजल्लियाते इमाम अहमद रजा सफ़ह 103। बुक करामाते आला हजरत सफ़ह 73-05 मौलाना मोहम्मद हुसैन मेरठी साहब का बयान है कि एक मर्तबा मैं बरेली शरीफ गया। 2 दिन वहां रहकर सुना कि किसी ने आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत की है और हुजूर गांव तशरीफ ले जा रहे हैं। कुछ लोग हमराह साथ थे, सो मैं भी चल दिया। 2 दिन हजरत वहां रुके, उसके बाद वापसी का इरादा किया। ट्रेन दोपहर 2 बजे की थी और सख्त गर्मी का महीना था। मैं मुतजब हुआ कि हजरत का मिजाज भी गर्म है और गर्मी भी शदीद है, सफर कैसे होगा। अभी ये सोचकर 15-20 कदम ही चला था कि एक बादल का टुकड़ा आया और स्टेशन तक लगातार कायम रहा, जबकि स्टेशन गांव से 5 मील की दूरी पर था। लोग भी इस वाकये से हैरान थे क्योंकि वो जमाना भी अब का नहीं था। ग्रीन बुक सीरते आला हजरत सफ़ह 994। AZHARI इन मनु फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप टेलीग्राम पिंटरेस्ट शेयर। करामात ए आला हजरत की करामात, आला हजरत की करामात। बुक करामात ए आला हजरत बुक, आला हजरत की करामात, आला हजरत की करामात।
एक करामाती फकीर आपके मोहल्ले की मस्जिद में मुकीम हुआ ठहरा, मगर एक दिन किसी बात पर नाराज होकर कहने लगा कि मैं इस मोहल्ले को उलट दूंगा। उसके ये कलिमात जब आला हजरत के कानों में पड़े तो आपने उसकी तरफ अपना जूता उतार कर फेंका और फरमाया कि पहले इसको उलट कर दिखा, फिर मोहल्ले को उल्टना। उस फकीर ने लाख कोशिश की मगर आपका जूता सीधा ना कर सका, फिर आला हजरत उसे पहनकर घर को चले गए। अब फकीर को नदामत शर्मिंदगी हुई तो वो आपके पीछे पीछे आपके घर पहुंचा। जब हमारे आला हजरत को पता चला तो खुद उसके लिए खाना लेकर आए। बुक्स हयाते आला हजरत, सफ़ह 886। आला हजरत की करामात। आला हजरत की करामात। 011 करामाती फकीर आपके मोहल्ले की मस्जिद में मुकीम हुआ ठहरा, मगर एक दिन किसी बात पर नाराज होकर कहने लगा कि मैं इस मोहल्ले को उलट दूंगा। उसके ये कलिमात जब आला हजरत के कानों में पड़े तो आपने उसकी तरफ अपना जूता उतार कर फेंका और फरमाया कि पहले इसको उलट कर दिखा, फिर मोहल्ले को उल्टना। उस फकीर ने लाख कोशिश की मगर आपका जूता सीधा ना कर सका, फिर आला हजरत उसे पहनकर घर को चले गए। अब फकीर को नदामत शर्मिंदगी हुई तो वो आपके पीछे पीछे आपके घर पहुंचा। जब हमारे आला हजरत को पता चला तो खुद उसके लिए खाना लेकर आए। बुक्स हयाते आला हजरत, सफ़ह 886। 021 एक बार आप बीसलपुर तशरीफ ले गए और किसी मुरीद के यहाँ क़याम किया। आपने उनसे पूछा कि क्या इस जगह किसी वली का मज़ार भी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई मज़ार नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि मुझे वली की खुशबू आ रही है। तब उन्होंने बताया कि जंगल के किनारे एक कोठरी है जिसमें किसी की कब्र बनी है, मगर वहाँ कोई जाता नहीं। तो आप वहां जाने के लिए निकले और आपके पीछे एक कसीर मजमा भी हो गया। जब आप कोठरी में दाखिल हुए तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लोगों का बयान है कि हमने दो आवाज़ें अंदर से आती हुई सुनी, जैसे कि दो लोग बात करते हों। कुछ देर बाद हजरत बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि इनका नाम गाजी कमालुद्दीन है। ये कबीले अंसार के एक वली हैं जो सोहरवर्दी सिलसिला रखते हैं, इनसे फैज़ लो। आपके फरमाने के बाद तो उस जंगल में लोगों का हुजूम बढ़ गया। बुक तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा, सफ़ह सोमसल के आला हजरत क्यों कहा जाता है। आला हजरत फैमिली ट्री, हु इज़ आला हजरत। आला हजरत डेट ऑफ बर्थ, आला हजरत उर्स डेट, आला हजरत फुल नेम। आला हजरत हिस्ट्री इन हिंदी, आला हजरत बायोग्राफी, आला हजरत पोट्री, आला हजरत मैस्लिक, आला हजरत हिस्ट्री, आला हजरत उर्स आला हजरत उर्स मुबारक, आला हजरत बायोग्राफी, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, दरगाह आला हजरत, शेन आला हजरत, आला हजरत जीवनी, आला हजरत बायोग्राफी, आला कौन 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 है ही है, आला हजरत का उर्स कब है हाही, आला हजरतीसी, हु इज़ आला हजरत, आला हजरत की करामात, करामात आला हजरत, आला हजरत की करामात, आला हजरत की करामात, आला हजरत की करामात। 031 एक मर्तबा दो अंग्रेज आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि आपके नबी का ये फरमान है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इज़राइल के अंबिया की मानिंद हैं। तो नबी तो जमादात और नबादात की बोलियां भी समझ लेते थे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। उस वक्त दो चिड़िया एक आगे एक पीछे ऊपर से उड़कर जा रही थी। उन लोगों ने कहा कि बताइए कि ये चिड़िया आपस में क्या बात कर रही हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं तो उनके हुजूर अलैहिस्सलाम के दर का अदना सा गुलाम हूँ, मगर तुम इसरार करते हो तो बताता हूँ कि आगे उड़ने वाली चिड़िया पीछे वाली से कह रही है कि जल्दी घर चलो, अंधेरा होने वाला है। इस पर पीछे वाली बोली कि मैं अपनी पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जहाँ हम उतरे थे वहां मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। चूंकि वो अंग्रेज शिकारी भी थे तो फौरन अपनी बंदूक से पीछे वाली चिड़िया को गोली मार दी। जब वो गिरी तो उसके पैरों को देखा गया तो हकीकत में उसके पैर में कांटा लगा हुआ था। ये देखते ही दोनों आला हजरत के कदमों में गिर गए और मुसलमान हो गए। ग्रीन बुक गुलिस्तान औलिया, सफ़ह 50। 0 4 रिवायत है कि एक शख्स हबीबुर रहमान नाम के थे, उनको बचपन में निमोनिया हुआ और उनका इंतेकाल हो गया। इकलौता लड़का था, घर में कोहराम मच गया। कफन दफन का इंतजाम होने लगा। उनके वालिदैन बरेली शरीफ में ज़ेरे साए आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही रिहाइश पजीर थे। वालिदा रोती हुई आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंची और कहने लगी, मेरा इकलौता बेटा इंतकाल कर गया, आप ही की दुआ से नसीब हुआ था हुजूर, मुझे मेरा लड़का चाहिए हुजूर, मुझ बेचारी पर नजरे करम फरमाइए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने असा लाठी उठाए और उसके घर की तरफ चल दिए। सब लोग आपको देखकर ताजीम के लिए खड़े हो गए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पर्दा कर लीजिए जरा, हम भी तो देखे। पर्दा हुआ और आप मैयत के करीब पहुंचे।
ये देखकर हबीबुर रहमान की वालिदा और जोर जोर से रोने लगी, हुजूर मेरा बेटा जिंदा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर फरमाया, आंखें क्यों नहीं खोलता, देख तो तेरी वालिदा क्या कह रही है। सरकारे आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना फरमाना था कि बच्चे ने आंखें खोल दी और रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया ये बच्चा तो जिंदा है, कौन कहता था कि ये मर गया। फिर तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। आपने उस पर मोहब्बत और शफकत से हाथ फेरा तो वो खामोश हो गया और बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामत से हबीबुर रहमान जिंदा हुए और बुढ़ापे तक जिंदा रहे। ग्रीन बुक तजल्लियात इमाम अहमद रजा, सफ़ह 103, बुक करामात आला हजरत, सफ़ह 73। आला हजरत की करामात। आला हजरत की करामात 05 मौलाना मोहम्मद हुसैन मेरठी साहब का बयान है कि एक मर्तबा में बरेली शरीफ गया। 2 दिन वहां रहकर सुना कि किसी ने आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन की दावत की है और हुजूर गांव तशरीफ ले जा रहे हैं। कुछ लोग हमरा साथ थे, सो मैं भी चल दिया। 2 दिन हजरत वहां रुके, उसके बाद वापसी का इरादा किया। ट्रेन दोपहर 2 बजे की थी और सख्त गर्मी का महीना था। मैं मुतजिब हुआ कि हजरत का मिजाज भी गर्म है और गर्मी भी शदीद है, सफर कैसे होगा। अभी ये सोचकर 15-20 कदम ही चला था कि एक बादल का टुकड़ा आया और स्टेशन तक लगातार कायम रहा, जबकि स्टेशन गांव से 5 मील की दूरी पर था। लोग भी इस वाकये से हैरान थे क्योंकि वो जमाना भी अब का नहीं था। ग्रीन बुक सीरते आला हजरत, सफ़ह 994, 06। एक मर्तबा सरकारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन की बारगाह में एक नजूमी साइंटिस्ट हाजिर हुआ। बातों बातों में उसने कहा कि अभी 1 महीने तक बारिश होने की कोई सबील नहीं है, क्योंकि मैंने सितारों के इल्म से पता किया है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बात पर कादिर है। तुम सिर्फ सितारों को देख रहे हो और मैं सितारे बनाने वाले की कुदरत को भी देख रहा हूँ। वो साइंटिस्ट नहीं माना तो आपने उससे फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि इस वक्त घड़ी में कितने बजे हैं। उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा और कहा कि 11:15। तो आपने फरमाया कि 12 बजने में कितना वक्त बाकी है। तो वो कहने लगा कि पौन घंटा। तो आप फरमाते हैं कि क्या फौरन ही 12 नहीं बज सकते। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तब आप घड़ी 11 ओएचलोच की तरफ जाते हैं और उसकी सुइयों को 12 ओएचलोच पर करके पूछते हैं कि अब कितने बजे हैं। तो उसने कहा 12, मगर यूं कि आपने घड़ी की सुइयों को अपने इरादे से घुमा दिया है। तो सरकारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन फरमाते हैं कि मेरा रब इस बात पर कादिर है कि जिस सितारे को जिस वक्त चाहे और जहां चाहे पहुंचा दे। आप कहते हैं कि बारिश 1 महीना नहीं होगी, पर मेरा रब चाहे तो अभी इसी वक्त बारिश होने लगे। बस आपका इतना कहना था कि चारों तरफ से आसमान पर घटाएं छा गई और झूम झूम कर बारिश होने लगी। ग्रीन बुक अनवारे ज़िया, सफ़ह 375, 07। सरदार अहमद साहब कहते हैं कि मेरी बीवी को 7 माह का हमल था, पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे, मगर वो पेट में ही मर गए। डॉक्टर ने कह दिया कि बगैर ऑपरेशन के अब औरत की जान नहीं बचाई जा सकती, लिहाजा मैं पालकी लेने के लिए बाहर निकला। रास्ते में मुझे आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले। आपने मुझसे पूछा कि परेशानी की हालत में कहाँ चले जा रहे हैं। तो मैंने उनको सारा मामला बता दिया। तो आप फरमाते हैं कि मुझे घर ले चलो। आप बाहर ही रुके रहे और सैयद साहब को अंदर एक डोरा लेकर भेजा और फरमाया कि इसका सिरा औरत की नाव पर रखो और दूसरे सिरे पर आप पढ़कर दम करते रहे। कुछ देर बाद उनको भी बाहर बुलाया और दाई को अंदर भेजने को कहा। थोड़ी ही देर में 2 मुर्दा बच्चे पैदा हो गए और औरत को भी कुछ नहीं हुआ। बुक्स हयाते आला हजरत, सफ़ह 959, 08। सैयद अयूब अली साहब का बयान है कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन जिस मकान में रहते थे, कुछ दिनों बाद वही आपके मंझले भाई हजरत मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाही ताला अलैह का क़याम गाह बना। एक दिन बरसात के मौसम में उसकी एक तरफ की दीवार गिर गई। उस जमाने में गाय की कुर्बानी की वजह से कुफार, हिंदू वगैरह आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन से बदशन थे। रात के एक पहर एक दुश्मन ने घर में घुसना चाहा, मगर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा तो देखा कि एक शेर दरवाजे पर बैठा हुआ है। मारे डर के ये वहां से भाग निकला। सुबह होते ही सबसे पहले ये आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन की बारगाह में हाजिर हुआ और रात की सारी बात बताई और माफ़ी चाही। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन ने उसे माफ़ फरमा दिया। बुक्स हयात ए आला हजरत, सफ़ह 932,
09 सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन अपने दूसरे हज का जिक्र खैर करते हुए फरमाते हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा में जिस मकान में हमारी रिहाइश थी और जहां मेरी नशिस्त थी उससे कुछ दूरी पर ऊपर के ताक में कबूतरों का जोड़ा रहता था। कबूतर अक्सर ऊपर से तिनका वगैरह गिराया करते जो उसके नीचे बैठने वालों पर गिरता। कुछ दिनों के बाद मेरी नशिस्त उसी ताक के नीचे लगाई गई ताकि मुलाकात करने वालों के लिए जगह वसीअ रहे, पर मेरी नशिस्त लगते ही कबूतरों ने अपना ताक बदल दिया। अब वो दूसरे ताक पर जा बैठे और वहां से तिनका गिराते जो कि आने वालों पर अक्सर गिरा करता। ये देखकर हजरत मौलाना सैयद इस्माइल ने फरमाया कि वहशी जानवर भी आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन का अदब करते हैं। तो मैंने कहा कि हमने उनसे सुलह कली, तो उन्होंने भी हमसे सुलह कली। ग्रीन बुक फैज़ान आला हजरत सफ़ह 394 10 नबीरा ए मुहद्दिस ए सूरती कारी अहमद साहब फरमाते हैं कि पीलीभीत शरीफ की एक सैयदानी साहिबा ने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर, मैंने कुछ अशरफिया और रुपए एक घड़े में रखकर ज़मीन में दफनाए थे, पर अब वो वहाँ नहीं है। मेरी बेटी की शादी का वक्त करीब है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप फरमाते हैं कि वो घड़ा अब वहाँ नहीं बल्कि दूसरे कमरे में फला जगह मौजूद है। जब वहाँ खोदा गया तो घड़ा बरामद हुआ। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े कोई रुपया या जेवरात दफन किया जाए तो वो अपनी जगह कायम नहीं रहता। बुक्स हयात आला हजरत सफ़ह 981।